If the ratio of the sum of first n terms of two APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27, find the ratio of the mth terms. दो AP गिवन है आपको, ठीक है। तो अगर आप पहले AP को A1, A2, A3, A4 मानते हैं तो फिर आप दूसरे AP को भी A1, A2, A3, A4 से डिनोट नहीं कर सकते। तो ये देखिए आप, जैसे यहाँ पर अगर आप फर्स्ट AP के फर्स्ट टर्म को अगर आप A मान रहे हैं तो फिर आपको दूसरे AP के फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो या तो आप उसकी जगह A डैश लिखें इसके फर्स्ट टर्म को, या फिर आप इसके फर्स्ट टर्म को कैपिटल A भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसके फर्स्ट टर्म को किसी और डिजिट से भी डिनोट कर सकते हैं, T से, X से, P से, किसी से। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को अगर इसके पहले AP के फर्स्ट टर्म को अगर हम A मान रहे हैं तो दूसरे AP के फर्स्ट टर्म को हम A डैश से डिनोट करें, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब डिफरेंस, पहले AP के डिफरेंस को अगर हम D मान रहे हैं तो दूसरे AP उसका डिफरेंस भी अलग होगा। तो अगर हम इसके डिफरेंस को D मानते हैं तो उसके डिफरेंस को हम D नहीं लिख सकते हैं, तो आप कैपिटल D भी लिख सकते हैं, कुछ और टर्म डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, D डैश लिखें, ठीक है। पहला AP का फर्स्ट टर्म है A, डिफरेंस है D, और देखिए आपको इसमें क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी दिया है। तो पहले AP के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को अगर हम Sn मान रहे हैं तो दूसरे AP के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को आप Sn से डिनोट नहीं करेंगे, तो वहां पर भी हम क्या लिखेंगे, S डैश n। अब आप वापस एक बार क्वेश्चन पढ़िए। If the ratio of the sum of first n terms of two APs, so दो AP है, दोनों AP के शुरू के n टर्म्स तक का सम, मतलब ये और ये, इन दोनों का बात किया, बोले इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 7n plus 1 is to 4n plus 27। तो आपको क्वेश्चन गिवन है कि Sn डिवाइडेड बाई S डैश n इक्वल्स टू कितना है, 7n plus 1 by 4n plus 27। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ द mth टर्म्स। mth टर्म को आप कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट AP के अगर आप mth टर्म को am लिख रहे हैं तो सेकंड AP के आप mth टर्म को am नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने फर्स्ट टर्म को A डैश से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर भी हम A डैश m से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब गिवन है ये और फाइंड करना है आपको इन दोनों का रेशियो, ठीक है। बस एक छोटा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। आइए देखते हैं, ये गिवन है, आपको फाइंड करना ही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे देख। अब देखिए आपको गिवन क्या है, Sn बाई S डैश n, इन दोनों का रेशियो गिवन है। रेशियो है 7n plus 1 डिवाइडेड बाई 4n plus 27। ये गिवन है आपको, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ द mth टर्म्स। रेशियो ऑफ द mth टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको देखिए इसका आंसर चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a डैश प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, और इसका डिफरेंस कितना है, d डैश। मतलब आपको गिवन है ये, आपको फाइंड करना है ये गिवन है। तो देखते हैं आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। आप Sn की जगह ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइडेड बाई S डैश n, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। दोनों केसेस में आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, तो उसको आपको n और n डैश नहीं लिखना है, फिर तो अलग अलग टर्म्स हो गए। तो यहाँ पर n, तो यहाँ पर भी आप n लिख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए m है तो यहाँ पर भी आपको m ही लिखना है। दोनों के mth टर्म का रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर आप m डैश नहीं लिख दें गलती से, और ये नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस, वो कितना है, d डैश इक्वल्स टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। ये गिवन है आपको और आपको चाहिए इसका आंसर। तो आपको कोशिश करना है इसको किसी तरीके से ऐसे आप कन्वर्ट कर सके कि आपको ये मिल सके या इसके जैसा कुछ मिल सके। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास n/2 है, यहाँ भी n/2 है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका आंसर फाइंड करने के लिए n/2 नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से भी n/2, यहाँ से भी n/2 को आप कैंसिल कर दें, ठीक है। कैंसिल करने के बाद अब क्या मिल रहा है आपको, देखिए 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइडेड बाई 2a डैश प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d डैश इक्वल्स टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। ये मिल गया आपको। अब आपको ये जो मिला, और यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पर आपके पास 2a है। आपको इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि आपको आप इसके पास पहुंच सके। यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहला काम अब क्या करना है आपको, यहाँ से 2 को हटाएं। अब यहाँ से 2 को आप हटाएंगे कैसे, अगर यहाँ पर भी 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता तो आप 2 को कॉमन ले लेते। यहाँ भी 2 है और नीचे भी 2 होता तो आप 2 कॉमन ले लेते, दोनों 2 को आप कैंसिल करते। लेकिन आप देख रहे हैं इस टर्म के साथ तो 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इस टर्म के साथ तो 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, तो आप 2 को कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर पा रहे, लेकिन कैंसिल तो करना पड़ेगा।
तो फिर आप कौन से तरीके से कैंसिल करेंगे? आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको ए मिल जाएगा जो आपको चाहिए। साथ में देखिए कुछ और भी चेंजेस आएगा, लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ से कम 2 को हटा पाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई 2। आइए, डिवाइडिंग both the numerator and the denominator by 2। तो फिर ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 बाई डी, इस पूरे को आप 2 से डिवाइड करेंगे, और 2a डैश प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी डैश, इस पूरे को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल्स टू 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में किसी से डिवाइड करने का जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 से डिवाइड करते हैं, एक बार 2 से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नहीं, बस आप पूरे लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपको राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन जब आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो अपने आप देखिए कैंसिल हो जाता है, मतलब आपने एक तरीके से 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कुछ करने का आपको जरूरत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसको हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a बाई 2, ये 2 इसके नीचे आ गया, फिर इसको अलग से दिखा रहे हैं यहाँ पर n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a डैश बाई 2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डैश इक्वल्स टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27, ठीक है। आप चाहे तो ये वाला स्टेप को पूरे को स्किप करके सीधा आप यहाँ से भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाना है मुझे इसलिए मैं आपको ये वाला स्टेप भी करके दिखा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए अब आपको कैंसिल होने के बाद मिल गया a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई a डैश, यहाँ पर a डैश है, प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डैश इक्वल्स टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27, ये मिल गया आपको। अब देखिए आपके पास आ गया ये, और आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ mth टर्म्स। रेशियो ऑफ mth टर्म्स का मतलब कि आपको फाइंड करना है am और a डैश m का रेशियो। इसके लिए क्या चाहिए था आपको, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है a डैश, यहाँ पर डिफरेंस है d डैश, ये आगे आपको चाहिए ये। देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a डैश है, यहाँ पर भी a डैश है, यहाँ पर भी d है, d डैश है, यहाँ पर भी d है, d डैश है। बहुत पास पहुंच गए आप, बस अब डिफरेंस क्या चीज में रह गया, ये वाले। यहाँ पर आपके पास n माइनस 1 बाई 2 है, और इस रेशियो को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर m माइनस 1 चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए n माइनस 1 बाई 2 है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम n माइनस 1 बाई 2 की जगह m माइनस 1 ला सके, अगर यहाँ पर n माइनस 1 बाई 2 की जगह m माइनस 1 आ गया, तो फिर आपको ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका पूरा क्वेश्चन अब यहाँ से अब डिपेंड करे इस चीज के ऊपर कि हम क्या वैल्यू ले n का, ठीक है, क्या वैल्यू ले n का, जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पर आपको m माइनस 1 मिल जाए इस तरह। मतलब n माइनस 1 बाई 2 की जगह आपको क्या लेकर के आना है, m माइनस 1। तो n माइनस 1 बाई 2 m माइनस 1 के इक्वल तब होगा जब n माइनस 1 होगा 2m माइनस 2 के इक्वल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब n माइनस 1 बाई 2 इसके इक्वल तभी होगा जब n माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 2m माइनस 2 के इक्वल। मतलब n किसके इक्वल होना चाहिए, 2m माइनस 2 प्लस 1 2m माइनस 1 के इक्वल। मतलब अगर यहाँ पर आप n की जगह 2m माइनस 1 पुट कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। नीचे भी आप n की जगह 2m माइनस 1 पुट करेंगे तो आपको नीचे भी क्या मिल जाएगा, m माइनस 1 इंटू डी डैश। ऐसा पुट कर सकते हैं क्या सर, एकदम पुट कर सकते हैं। आपने ध्यान ऐसे क्वेश्चन पढ़ा होगा, an इक्वल्स टू 4 प्लस 3n वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन दे रखा है, जैसे आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करते हैं तो आपको a1 का आंसर मिल जाता है। बस आपको ध्यान में रखना, अगर आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करें तो जहां जहां पर भी n है वहां वहां आपको 1 पुट करना पड़ता है। वैसे आप इस इक्वेशन में यहाँ पर देखिए 10 पुट करेंगे, जहां जहां पर n है वहां पर 10 पुट करेंगे तो आपको a10 का आंसर मिलता है। बस वही तो काम आपको यहाँ पर करना है।
जहां जहां पर भी इस इक्वेशन में आपको n दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वहां वहां पे आपको n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2m-1। अब यहाँ पर n की जगह 2m-1 पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हर जगह पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करते ही आपको आंसर क्या मिल जाएगा, n-1/2 की जगह m-1 ये मिल जाएगा जो आपको चाहिए। फिर आप इजीली आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर आपसे रेशियो ऑफ mth टर्म पूछे, आपसे कभी कभी इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में रेशियो ऑफ द 10th टर्म भी पूछ देता है, कभी रेशियो ऑफ 16th टर्म पूछ देता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप यहां से भी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमें n-1/2 इक्वल्स टू m-1 लिखा है। अगर आपको रेशियो ऑफ दैट 16th टर्म पूछता, ऐसा पूछता आपसे, तो आपको फिर यहाँ पर चाहिए होता a+15d, यहाँ पर चाहिए होता a'+15d'। तो आपको यहाँ पर n-1/2 की जगह क्या चाहिए होता, 15। तो जैसे हमने यहाँ पर n-1/2 को m-1 से कंपेयर किया है, वहां पर आप n-1 को 15 से कंपेयर करते हैं। आप देखते हैं n-1/2 15 के इक्वल कब होगा, जब n-1 होगा 30 के इक्वल, जब n होगा 31 के इक्वल। तो फिर आप उस केस में जहां जहां पर n है वहां पे 31 पुट कर देते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको nth टर्म तो समझा रहा हूँ। आप अगर nth टर्म तो समझ सकते हैं तो फिर आप सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है nth टर्म तो समझना। ठीक है, आपको ये मिल गया है। आपको चाहिए क्या, ये n-1/2 की जगह आपको क्या लेकर के आना है, m-1। तो n-1/2 की जगह m-1 तब आएगा जब ये होगा, ये तब होगा जब ये होगा, ये तब होगा जब ये होगा। मतलब आपको n की जगह क्या करना है, 2m-1 पुट कर देना है। यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, जहां जहां पर n है वहां वहां पर आप n की जगह 2m-1 पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आइए, पुटिंग n इक्वल्स टू 2m-1। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर रफ में लिख के भी दिखा सकते हैं कि आपने n की जगह 2m-1 क्यों लिखा है। नहीं भी दिखाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह हम 2m-1 पुट कर रहे हैं, a प्लस n की जगह क्या पुट करेंगे, 2m-1, और -1 की जगह -1/2 मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइडेड बाई a डैश प्लस n की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2m-1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई d डैश। अब यहाँ पर भी आपको n की जगह पुट करना पड़ेगा 2m-1। तो n की जगह हम पुट कर रहे हैं 2m-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, n की जगह पुट करेंगे हम 2m-1 प्लस 27। ठीक है, अब देखिए आपको आंसर मिल गया a प्लस, ये कितना हो गया, ये हो गया 2m-2/2 इंटू d डिवाइडेड बाई a डैश प्लस 2m-2/2 इंटू d डैश इक्वल्स टू 14m-7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8m-4 प्लस 27। यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से, यहाँ से भी आप 2 कॉमन लेंगे और a प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, m-1 हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया तो ये हो गया m, ये हो गया 1/2 इंटू d डिवाइडेड बाई a डैश प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे हम, m-1/2 इंटू d डैश इक्वल्स टू 14m-6 डिवाइडेड बाई 8m प्लस 23। ठीक है, अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, अब देखिए आपको आंसर मिल गया है a प्लस m-1 इंटू d डिवाइडेड बाई a डैश प्लस m-1 इंटू d डैश। ये किसके इक्वल है, 14m-6 डिवाइडेड बाई 8m प्लस 23 के इक्वल। ठीक है, तो आप a प्लस m-1 इंटू डी की जगह लिख सकते हैं mth टर्म, और a डैश प्लस m-1 इंटू डी डैश की जगह आप लिख सकते हैं mth टर्म। बस इसके mth टर्म में आपको ध्यान रखना है कि आप am लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको a डैश m लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 14m-6 बाई 8m प्लस 23। तो फिर आप फाइनल आंसर लिख लें, देयरफॉर a डैश इज टू a डैश m इक्वल्स टू 14m-6 इज टू 8m प्लस 23। थैंक यू गाइस, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पास गिवन क्या है, आपको फाइंड क्या करना है। पहले आपको n/2 कैंसिल करना है, उसके बाद आपको 2 को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे कि आपको चाहिए a प्लस m-1 इंटू डी, और आपके पास आ गया है a प्लस n-1/2 इंटू डी। बस अब आपको देखना है कि आप n-1/2 की जगह m-1 कैसे ला सकते हैं। तो एक बार आप इक्वेट कर लें n-1/2 को m-1 से, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा जब आप n की जगह 2m-1 पुट करते हैं तो n-1/2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, m-1 में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पूरे इक्वेशन में जहां जहां पर भी n है वहां वहां पर आपको n की जगह
2m-1 पुट करना पड़ेगा, तो फिर आपको a प्लस m माइनस वन इंटू डी का आंसर मिल जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये मिलते ही आप nth टर्म का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं वो कुछ ज्यादा ही इजी है एपी के, बाकी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बाकी के कंपेरिजन में थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लोग इसमें प्रॉब्लम में कहाँ पर आते हैं कि सर आप n की जगह 2m-1 कैसे पुट कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन दिमाग में सबके आता है। तो आपको खुद ध्यान रखना है कि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन इन x है, उसका मतलब है कि आप वो जो आंसर है पूरे x के ऊपर डिपेंड करता है। आप उस इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां पर आप कोई दूसरा वैल्यू पुट कर सकते हैं x की जगह। जैसे आपने एपी में ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पढ़े हैं एनसीईआरटी में, जहां पर आपको मिलता है एस एन इक्वल टू 4n-n² वाला, और an वाला भी क्वेश्चन आप खुद देखते हैं कि वहां पर जब आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो पूरी इक्वेशन में आपको n की जगह 1 पुट करना, आप एकदम पुट कर सकते हैं। वही वहां पर आप n की जगह कभी 3 पुट करते हैं, कभी 10 पुट करते हैं, कभी n-1 पुट करते हैं। यहाँ पर आपको बस n की जगह क्या पुट करना है, 2m-1, बस इतना सा चेंज लाना और एक क्वेश्चन लास्ट तक आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो जो क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन एपी के जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सारे का लिंक क्वेश्चन के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, देखते जाएं, जो जो आपको आता है बहुत अच्छा है, जो नहीं आता है उसके लिंक पे आप क्लिक करके उसे पढ़ें। प्रॉब्लम हो उसके कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो कैसा लगा आपको आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइस।